कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदावनाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवशश विष्णुपते पते देवी सत्यवते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुम करोति वाचालं भूलं भारते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे विचैतन्येश्वरम्। तो ये जो भजन है ना, जो हम गा रहे हैं, इस भजन को अगर कोई समझ लेगा ना तो ये भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं भजन। और ये भक्तिनाथ ठाकुर अपनी स्थिति के साथ साथ ना वो इतने कुछ छोटे भक्त हैं, जो कुछ छोटे भक्त होता है ना वो अपने आप को हमेशा नीचा मानता है। अब कोई भी भक्त बोलेगा ना कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो समझ लीजिए कोई भक्त का भाव ही नहीं है। और भक्त जितना अपने आप को नीचा समझेगा ना कि मैं सबसे नीचा हूँ, मुझसे नीचा कोई नहीं है, तो समझिएगा कि वो भक्त की उसकी जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। तो इसी तरह भक्तिनाथ ठाकुर सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान के वो जो ये दिख रहे हैं ना वो अपने आप को दीनहीन समझ के दिख रहे हैं। इतने अच्छे भक्त तभी हमें उस दिन ब्रजेंद्र सूत्र प्रभु आए थे ना लास्ट टाइम, वो क्या बोल रहे थे कि जो हमारे वैष्णवाचार्य को गीतों को सुनते हैं ना वो सारे शास्त्र समझ सकते हैं और सारे सब कुछ उसको समझ आ सकता है, इसलिए भजन को पढ़ेंगे। तो भजन को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहली लाइन क्या है कि भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना बेथा व्यर्था। इसका अनुवाद क्या है कि हे नाथ आपके चरण कमलों के भूलने के कारण मुझे इस संसार में आना पड़ा। पहले ही लाइन कितनी खतरनाक है। अब मालूम है संसार में हम लोग क्यों है? हमारा असली घर कहाँ है? हमारा असली घर टूटल है या हमारा असली घर मेरठ है या हमारा कैंट है या तो खाना है? कहाँ है हमारा असली घर? गोलोक वृंदावन। हम लोग गोलोक वृंदावन के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। घर से क्यों निकालते हो? माँ बाप घर से क्यों निकालते हैं? माँ बाप घर से क्यों निकालते हैं? उसकी इच्छा होती है कि मेरे को अलग रहना है, इसलिए निकालते हैं ना। इसी तरह भगवान के धाम में हम लोग थे सभी लोग, और वहाँ पे इच्छा क्या हुई कि जो भगवान ही इंजॉय क्यों है, भगवान ही सारी सेवा क्यों ले रहे हैं, हम भी तो सेवा लेने योग्य है। तो जब माइंड में ये चीज आ गई तो भगवान ने बोला कि भाई ये तेरे लिए जगह नहीं है, गोलोक वृंदावन तेरे लिए जगह नहीं है। गोलोक वृंदावन में रहना है तो यहाँ पे व्यक्ति को सेवक बन के रहना है। सेवक बनने के रूप में वहाँ पे चाहे भगवान उसके कंधे पे चले, भगवान चाहे उसका छूटा है, वो बात अलग है। लेकिन हमारा स्थिति क्या है? जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो सबसे हमने गलत काम यही कर दिया कि हमने खुद को मालिक समझा। तो माने बोला कि मालिक समझना है तो वही जाके दुखाई नहीं। और यहाँ पे आपके सभी दुखी है कोई जो सुखी है? मैं तो नहीं हूँ। कोई है कोई सुखी है? कोई एक ना हमारे जब सीरियल प्रचार कर रहे थे तो एक फैमिली में होती है ना, वो बोलते थे सोहन शर्मा जी, जानते होंगे चाची सोहन शर्मा जी थे सोलन के, वो निरंकार वाली से स्कूल में आए थे, पहले वो ब्रह्मकुमार थे। तो उनके माता जी ना भक्ति नहीं करने के लिए एक रीजन देती थी, उनको क्या जरूरत है भक्ति करने की? मेरे को पति अच्छा कमाने वाला दिया है, ठीक है, मेरे को घर इतना अच्छा दिया है, मेरे बच्चे इतने सुंदर सुंदर हैं, उनके सुंदर बहुत सुंदर बच्चे देता हूँ, और बच्चे मेरे आज्ञाकारी है, जो बोलते हो करते, तो मैं भक्ति क्यों करूँ भाई? उनको पता है कि वो दुख में है। तो मैं वो गया था, मैं
पे छोटे हैं, जब लड़के की शादी हो जाएगी, जब लड़की चली जाएगी, आपको क्या लगता है ये चीज़ें रहेगी? तो फिर वो इसका जवाब नहीं दे पाएगी। मगर जब तक स्थिति है ठीक है, कुछ भी स्थिति का बदल सकता। तो कोई ना कोई दुखी है, तो मैंने को बोला, और वो माता जी क्या है, बीपी के पेशेंट थे, दवाई वो खाते थे। मैं कहा आप उससे सुखी हो लेकिन दवाई भी खा लो। मतलब किसी न किसी चीज से व्यक्ति दुखी है। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं कि आपके चरणों को फूल के ही मैं संसार में आया हूँ। और आगे क्या किया है कि मैंने आकर विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाए हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे कष्ट उठाए समय। और अगली लाइन में क्या बोले, अब ये जो दूसरा पैराग्राफ है, तोमार चरणे आसी अच्छी आमी बोली वो दुखेर कथा। इसका अनुवाद क्या है, अब क्योंकि मैंने, अब हमें समझ में आ गई, भक्तों का संग मिल गया, सब कुछ सेंटर गाने लगे, हरे कृष्ण स्कूल सेंटर की तरह स्टोरी गाने लगे, पता लग गया कि भाई हम दुख में है, चाहे हमारे चेहरे सबके हंसते हो, अंदर से सब फिट हो, लेकिन फिर भी हर कोई व्यक्ति दुख में है। तो सबको पता लग गया दुख में है, और हमारे दुख का समाधान क्या है, भगवान के चरण कमल। तो भगवान के चरण कमल पकड़ के ना हम अपनी जो कथा है, अपने माता जो बीत रहा है ना, वो भगवान को सुनाएं। क्या बोल रहे हैं कि मैंने आपके चरण कमल को पकड़ लिया है, अब आपके समक्ष अपनी व्यथा कथा का वर्णन करूंगा। मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो मैं आपको वर्णन करूंगा। ये है पहले श्लोक का तात्पर्य। अब दूसरे श्लोक से वो अपना जो उनके साथ बीत रहा है, वो उनके साथ ही बीत रहा है, वो हम लोगों के साथ बीत रहा है। अब एक लाइन पढ़ेगा तो ये भक्तिनाथ ठाकुर का लगेगा कि ये जो लाइन है ना, ये भक्तिनाथ ठाकुर अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, ये हमारे लिए लिख रहे हैं। तो दूसरा पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं कि जननी जठरे चिरा यखना विषव बंधन पाशे। इसका अनुवाद क्या है, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फलस्वरूप आपने मुझे दर्शन दिए। जो माताएं जब गर्भवती हो तो पेट में बच्चे की मूवमेंट कब शुरू होती है मालूम है? कौन से महीने में होती है? 5-6 साल, ऐसी ना, है ना, बोलते हैं माता ये बोलते हैं कि पेट में बच्चा लात मार रहा है। आपको मालूम ये लात नहीं मारना होता, ये तो साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं। हमारे शास्त्र में बोलते हैं कि जब बच्चा गर्भ में 6 महीने का होता है ना, जब गर्भ में 6 महीने होता है तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। क्यों दर्शन देते हैं? एक बच्चे को इतने से पेट में फिट कर दिया गया है, और फिर भी कैसे दिया है, मुंह से खाना पीना कुछ नहीं जा रहा है, वो सिर्फ नाल से वो खाना पीने जा रहा है, उल्टा लटका गया है और ऐसे सुपर के रह रहा है। सोचो जरा, आगे बोलो, सोचो कि एक डब्बे बंद कर दिया और सिर्फ ऐसे पकड़ के रहना, कितने देर तक बंद रह सकता है? कितनी देर तक रह सकता है? कितनी देर तक रह सकता है? 1-2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, है ना। और वो बच्चा उसमें कितने मिनट तक रहता है? 4-5 महीना होता है। निकलता तो 9 महीने बाद, मतलब 9 महीने तक उस स्थिति में बच्चा रहता है। जब इस स्थिति में बच्चा रहता है ना, तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ पे ऐसी जगह पे आ गया, कुछ अंधेरा है, कुछ देख नहीं दिख रहा है, खाने को भी नहीं मिल रहा है, पेट से खाने को जा रहा है, ऐसे कहाँ में आ गया। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भगवान, तभी वो बच्चा ना प्रशांत के नाते मारता है। और हम माता की खुशी होती है कि देखो बच्चे की खुशी हो गई, बच्चा ही है। वो माताएं को समझना चाहिए कि जो बच्चे ताने मार रहा है ना, वो दुखी होकर मार रहा है कि मैं फिर से माँ के गर्भ में आ गया हूँ। पहले किसी जन्म में किसी के गर्भ में था, फिर दूसरे इस जन्म में किसी माँ के गर्भ में आ गया। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कि मुझे इस गर्भ से निकालिए। तो भगवान क्या करते हैं, 6ठे महीने में आके हर व्यक्ति के, हर माता के गर्भ में, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे वो पशु के रूप में हो, हर व्यक्ति के, इंसान, मनुष्य, हर जीव के गर्भ में जाकर भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, जब तू बाहर निकलेगा, बाहर जाके भगवान से प्रार्थना करता है वो व्यक्ति कि भगवान मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, और बाहर जाके ना मैं आपकी भक्ति करूँगा। ये हम लोग सबने गर्भ में भगवान से प्रॉमिस किया है। तभी ये भगवान भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोले, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फलस्वरूप आपने मुझे दर्शन दिया, परंतु उसके पश्चात मैं आपकी कृपा से बची रही। ये प्रॉमिस कर दिया। प्रॉमिस करने के बाद भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 3 महीने हो रहे, ये साइन करके बाहर निकलो, तुमने जैसा तुमने लिए बोला है वैसा करना। तो ये हो जाता पूरा। हम गर्भ में शांत रहते, बच्चा तड़पता है, लाते पैर मार
भक्ति है बेचारा क्या करेगा। तो जब भार आता है तो क्या करता है, गर्भ में क्या किया हमने, प्रॉमिस किया भगवान से, क्या प्रॉमिस किया कि भाई बाहर जाके हम भक्ति करूंगा। तो तीसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ताखेन भाविनु जन्म पाया कोरी को भजन तब। उस समय मैंने सोचा था कि मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा, तब मैं आपकी आराधना करूंगा। बच्चा बोल रहा है गर्भ में भगवान को, ठीक है। परंतु अगले लाइन में है, जन्म होइलो पोरी माया जाले ना होइलो ज्ञान लाभ। उसके बाद परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया। क्या है, जब बच्चा बाहर निकलता है, मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरी मम्मी हूँ, वो ये नहीं बोलता कि बेटा तो यहाँ पे दुख सहन करने आया भगवान को याद कर। कोई बोलता है पेरेंट्स, किसने बोला है? जब ये समझ रहा हूँ हमने उनको सबसे पहले गुरु महाराज का दर्शन किया, मैंने छोड़ा कि ये संसार मेरे लिए दुख है, ये संसार के लिए दुख साएगी, सब साए कहो जी, दुख होएगा। अभी दुख को समाधान करने का एक ही है कि भगवान की भक्ति है ना। इसी कारण बच्चा भूल जाता है, उसको बचपन से ही याद दिलाते कि भगवान कौन है। अरे मैं तेरे पापा हूँ, मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तेरी मासी हूँ, मैं तेरी बुआ हूँ, सब इसी में लगे। लेकिन कोई उसको नहीं बोलता बेटा तू हर जन्म ऐसी किसी घर में गई है, हर जन्म किसी न किसी की बेटी बनी है, किसी की माँ बनी है, किसी की कुछ बना है, इस जन्म में तो भक्ति बनी। यही भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं। बाहर निकलते ही बच्चा माया के संपर्क में आता है, और माया कौन है सबसे बड़े, इसलिए भक्त होना बहुत जरूरी है। अगर भक्त होते तो हम क्या करते, बोलते कि बच्चे उसको कानून बोलते, बच्चा क्या समझेगा। लोग बोलते हैं बच्चा क्या समझेगा, लेकिन उसकी चेतना सब जागृत है, चेतना का कोई वो नहीं होता, चेतना सब जानती है। तो कानून बोलते बच्चा तुझे दुख सहन करके यहाँ पे ये भक्ति करनी है। तो वही भक्ति को ठाकुर बोल रहे हैं कि परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया, क्योंकि मैं माया के जाल में फंस गया। वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान दर्श मात्र नहीं है। और वो माया के जाल में फंस गया, फंसने के बाद कोई भी उसको समझाने वाला व्यक्ति नहीं मिला कि भाई तेरे को भक्ति करनी है। ये हो गया तीसरा पैराग्राफ। और चौथे पैराग्राफ में क्या होता है, आधे छेड़े स्वजन कोले हासी या कार्टून काला। फिर कि मैं एक लाडला पुत्र बन गया या पुत्री बन गई। जिसका पुत्र हुआ तो वो बहुत लाडला हो गया, और जिसकी पुत्री हुई तो वो लाडली हुई। मैं एक लाडला पुत्र बन गया, अपने रिश्तेदारों के मध्य अपना समय व्यतीत करता हुआ आनंदित रहने लगा। बच्चा बड़ा होता है ना, स्पेशली हम बुजुर्गों के साथ देखते हैं। आजकल ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, सब बराबर है। तो पहला बच्चा घर का होता है, उसको बच्चे बहुत माँ बाप पेरेंट्स बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उसको लाड प्यार से रखते हैं। तो वो उसको इतना लाड प्यार देते हैं, इतना लाड प्यार देते हैं कि जो भगवान से उसने प्रॉमिस किया होता है ना जन्म में कि मैं आपसे बाहर जाकर भक्ति करूँगा, वो चीज भूल जाता है। तो वही भक्ति और ठाकुर ये भजन के माध्यम से हम सबकी स्थिति, हम सबके साथ यही हुआ है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ लग जाते हैं और भगवान आपको भूल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार में अगली लाइन क्या है, जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागिलो भालो। मतलब कि इस प्रकार में अपने माता पिता के वात्सल्य में पूर्णतया डूब गया, और इस तरह ये भौतिक संसार मुझे पसंद नहीं है। संसार लागिलो भालो मतलब पसंद आया। अपने मम्मी पापा के प्यार में मैं इतना डूब गया, मेरे को पता ही नहीं लगा कि मैं जिस स्थिति में था घर में, भगवान से प्रॉमिस किया था कि भान करके भक्ति करूंगा, तो ये जो दुख का घर है, ये जो दुखालिया है, ये मेरे को क्या लगने लगा, सुखालिया लगने लगा। हम अपने संबंधियों के इसमें आके, माता पिता के प्रेम में आके हमें बच्चे को दुखों का घर क्या लगने लगा, सुखालिया, सुख का घर लगने लगा, और आपको भगवान ने भूल गया। और पांचवी लाइन में क्या बोल रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बच्चे को समझ नहीं होती, बच्चे को हम क्या समझाएं। फिर पांचवी लाइन में और अच्छी बात बोले, क्या बोले, कर्मे दीन दीन बालक होइया खेलिनु बालक सगा। तो बच्चे से थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन
मैं बड़ा हो गया और अन्य किशोरों के साथ खेलने लगा। बच्चे को तो छोटे को तो अरे मेरा बच्चा करके वो सब कुछ भगवान को बुला दिया। और जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या करने लगा, क्या करने लगा, बच्चे जब बड़े क्या करते हैं वो अपने साथ सगे समझे तक खेलने लग गया। उसको पता ही नहीं घर में कौन है, माँ बाप कौन है। हमें खुद जब हम लोग भक्ति में नहीं थे, सुबह निकल जाना शाम को आना, वो नहीं पता रहता था कि कौन माँ बाप कोई नहीं। ये सिर्फ बच्चे को 4-5 साल तक रहता है माँ बाप का शौक। जैसे वो बाहर निकलता है खेलने के लिए कुछ नहीं शौक रहता। इसी तरह वो कर्म में धीरे धीरे बालक को हुई ना खेलूं बालक, जैसे बड़ा हो बच्चों के साथ खेलने लगा। फिर आगे क्या हुआ, बच्चों के साथ खेलने लगा। आगे आर किछु दिने ज्ञान उपजिलो पाठ पाड़ी आहार आहार। उसके बाद खेलने के बाद क्या हुआ, कुछ समय पश्चात जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और परिपक्व हुआ तो अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। आप लोगों ने अजामिल की कहानी सुनी है? किसने नहीं सुनी? अजामिल की कहानी किसने नहीं सुनी? वो हाथ कराइए। सबने सुना अजामिल, तो फिर इसको पोस्टपोन करिए। अजामिल की कहानी शॉर्ट में, अजामिल एक ऐसा व्यक्ति था, नारद जी बोलते हैं कि चलो भाई भगवान धाम चलो। तो क्या बोलता है कि भाई अभी मैं बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई करूँ तब मैं भगवान धाम चलता हूँ। तो ठीक है, भक्तिनाथ ठाकुर तो नारद मुनि फिर जब पढ़ाई वगैरह से पूरा हो जाता है फिर आते हैं कि ठीक है भाई अब तुम्हारी पढ़ाई होगी तो तुम चलो। कहते भैया मैंने पढ़ाई वगैरह कर ली, पढ़ाई का थोड़ा फायदा तो उठा लो, नौकरी तो कर लो। तो कहते हैं नौकरी के बाद आना, नौकरी के बाद आते हैं भाई नौकरी लगी है इतनी अच्छी, किसने करी है? छोकरी के लिए, छोकरी तो ले लूँ, शादी कर लेगा। ठीक है शादी कर, शादी के बाद आए फिर शादी का लेकर तो बच्चे हो गए। कहते बच्चों की जिम्मेदारी है, तो बच्चों के बच्चे जब बड़े होते हैं तो बच्चे जब बड़े हो जाए तो क्या बोलते हैं बच्चों के बाद जब आते हैं बड़े होते हैं कि बच्चे की नानी को कुछ समझ नहीं है, इनकी शादी वगैरह करते बस स्टैंड करते दिखाना। जब बच्चे स्टैंड करते तब आते हैं तो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करके इनके बच्चों को संभाल नहीं सकता, तो इनके बच्चों को मैं संभाल रहा हूँ। तो नारद समझ जाते हैं भाई ये मुँह में फंसा है, ये नहीं कहीं जाने वाला। तो कहते ठीक है भाई, जब बच्चे थोड़े समझदार हुए फिर आएंगे। तो आते हैं तो देखते हैं क्लास 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 को क्लास बोलते हैं। तो क्या होगा, वो समय पूरा होगा उसका और मर गया। तो देखते हैं कि एक सांप बना हुआ है तो वो क्लास बन के बैठा है। तो बोलते हैं भाई आपको, तो सांप बोलते हैं कि मैं क्लास हूँ। तो कहते हैं अब तो चलो, अब तो तुम सांप हो गए, अब तो चलो भगवत धाम। तो क्या बोलते हैं, सुन के इतना हंसी आया ना जब मैंने पहली बार सुनी। तो सांप क्या बोलता है कि इस घर में ना इनके बहुत सारे सोने जवाहरात है, बहुत पैसे है, इनको समझ नहीं है तो इसकी मैं रक्षा कर रहा हूँ। तो नारायण मुनि समझ गए भाई तेरा ऐसे नहीं खाना। तो नारायण मुनि क्या बोलते हैं, वेद के आते क्या बोलते हैं, देखो सांप सांप सांप, उसी के पोते बच्चे आते हैं उसी लाठी से साफ करते। तो यही स्थिति हमारी भजन में भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे मैं बच्चा था, पहले तो गर्भ में प्रोमिस किया कि भगवान मैं बाहर निकल के आपकी भक्ति करूंगा। बाहर निकलने के बाद बच्चा जब हुआ तो मेरा बच्चा मेरा मम्मी पापा सब करके इसमें भगवान को भूल गया। तो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर वो दोस्तों के साथ खेलने निकल गया, फिर भगवान को भूल गया। अब कहाँ तक पहुंचे हम, पढ़ाई तक पहुंचे। तो जब बच्चा पढ़ाई में निकला फिर तो और व्यस्त होगा। आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ ना, जो बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं खुद अपनी आंखों देख के बात बता रहा हूँ। एक माता जी के महाराज में वो 16 घंटे लगता है, 16 घंटे क्यों माता जी के। और एक ऐसा नहीं कि एक दिन, तो मैंने उनसे पूछा मम्मी से कि माता जी ये क्या है, कहते प्रभु जी ये ना बाहर नहीं जाती, इसका खाना भी हम उसमें देते हैं। और मैंने कब से, कहते जब से सीए पास करने का उसका दिमाग में है ना, सीए का तब से पढ़ व्यक्ति पढ़ रहा है, ठीक है करियर जरूरी है, लेकिन इसमें तुमने अपना पढ़ने में सब निकाल दिया, अपना सही मकसद तो खो दिया। हमने भगवान से प्रॉमिस क्या किया था कि बाहर निकल के भक्ति करूंगा या करूंगी, और कहाँ फंस गए बच्चों को खिलाने में, पढ़ाई में। तो इसी तरह क्या बोले भक्तिनाथ ठाकुर कि मैं थोड़ा परिपक्व हुआ और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगा। ठीक है, तो छठा पैराग्राफ क्या है, विद्या गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन कोरे। अब जब विद्या में सीए बन गए या कुछ अफसर बन गए, कुछ भी है ना, पढ़ाई लिखाई करके कुछ भी बन गए, तो हम अपनी डिग्री लेके सबको दिखाने के लिए चल रहे कि भाई हमने ये है और हमने धन।
चीज है ना, वो अच्छा दिमाग खराब कर देते हैं। जब तक हमारे भक्तों की कृपा नहीं होगी, भक्तों का आशीर्वाद, भक्तों का संग नहीं होगा, तो ये धन ऐसी चीज है ना, वो भयंकर तरीके से दिमाग खराब करेगा। तो भक्तिवंत ठाकुर यही बोले कि विद्या के गौरव में मैं देश में भ्रमण करने लगा और धन उपार्जन को, मतलब धन कमाने के लिए मैं घूमने लगा। तो जब धन कमाने के लिए घूमने लगा तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे शादी हो गई। अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं, स्वजन पालन कोरी एक मने भूली लो तुम्हारो भाई। और जब शादी हुई फिर तो शादी के बाद तो संसार ही बदल जाएगा। पहले होती है अकेले की जिम्मेवारी, फिर होती है 2 की जिम्मेवारी, फिर होती है 3 4 की जिम्मेवारी, फिर उसमें क्या है, वही के रात बन जाते हो कि भाई बच्चे जब बड़े होंगे, बच्चों को स्टैंड करेंगे तब हम भक्ति करेंगे, जब बच्चे स्टैंड हो जाते हैं तब हम भक्ति करेंगे। ऐसे ऐसे करके भूली लो तुम्हारो। अरे जो भगवान से प्रॉमिस करता है, भगवान आप इस गर्भ से निकलने का भक्ति करूंगा, और एक समय आता है कि हम भगवान को बहुत दूर तक भूल चुके होते हैं, भूल गए। तो ये स्थिति किसकी है, भक्ति ठाकुर किसकी स्थिति बता रहे हैं, हमारे साथ ऐसी हो रहा है। हर जन्म में हमने ऐसे किया, भगवान से प्रॉमिस किया है कि हम भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन कभी अपना प्रॉमिस हमने निभाया नहीं है। तो ये अब बोले हमें तो प्रॉमिस कुछ याद नहीं है, लोग बोल सकते हैं कि हमने जन्म में प्रॉमिस किया, हमें तो प्रॉमिस कुछ याद नहीं है। तो ये याद दिलाने के लिए चाहे लोग हमारे को भजन दे गए हैं कि भाई मूर्ख व्यक्ति, अगर याद नहीं है तो हम तुम्हें याद दिलाएंगे कि भाई तुम कैसे स्थिति में थे और कब, अब कौन सी स्थिति में हो। तो लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, बाते खोना भक्ति विनोद कांडिया कादर आती। श्री भक्ति और ठाकुर जो भजन निकले, श्री भक्ति और ठाकुर पश्चाताप करते हैं कि अब मैं विध हो गया हूँ तथा विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हो गया हूँ। जब बच्चे थे, जब जन्म हुआ तब हमारे माँ बाप ने हमें बोला कि भक्ति करनी है। जब थोड़े बड़े हुए, बच्चे हुए, तब हमारे माँ बाप ने हमें बोला है कि भक्ति करनी है। जब हम पढ़ने गए तब हमारे माता पिता ने हमें सगे संबंधियों ने बताया कि भक्ति करनी है। जब हम पैसे कमाने गए तब हमें ये बताया भक्ति करनी है। जब हमारी शादी हुई तब ने हमें बताया भक्ति करनी है। जब हमारे बच्चे हो गए तब हमें बताया नहीं भक्ति करनी है। इसलिए पेरेंट्स को बहुत कर्तव्य है, जब कोई गृहस्थ जीवन में आता है ना, अपने बच्चों को ना पढ़ाई तो वो करेगा, प्रभु जी ना चाहते भी वो पढ़ाई करेगा, अपने कमाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन भक्ति नहीं कोई करेगा। भक्ति जब तक आप तक नहीं सिखाएंगे ना, कोई नहीं करेगा। आजकल आप देखेंगे स्कूल में सब पैसा कमाना सिखा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना सब सिखा रहे हैं। कोई सिखा रहा है भक्ति? कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा स्कूल है जो स्कूल में क्लास में टीचर बता रहे हो कि भी माला करो? है कोई टीचर, है कोई स्कूल? सब बता रहे हैं कि एक को पीछा छोड़ के आगे निकलो, आगे निकलो, आगे निकलो, इतने मार्क्स लेके आओ, इतने मार्क्स लेके आओ, इतने पढ़ाई करो, इतने करो। कोई नहीं सिखा रहा है कि भक्ति करो। इसी तरह कि बालक बच्चा अपना सब कुछ कर लेगा लेकिन भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति कराने के लिए पेरेंट्स को भक्ति करनी पड़ेगी और बच्चों को करवानी पड़ेगी। इसलिए पेरेंट्स का बहुत योगदान रहता है कि अपने खुद पहले भक्ति करें, फिर माता के बच्चों को भक्ति कराएं। फिर क्या बोले भक्त ठाकुर, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे हाथ पैर साथ नहीं है। एक अमृत प्रभु जी है, वो एक बार बोले थे कि गोवर्धन की परिक्रमा कर लो वरना संसार की परिक्रमा लगा देगा। तो एक बार हम भी एक महाराज बोल रहे थे कि जब हम शरीर स्वस्थ है, पैर चल गए हैं, हाथ चल गए, तो भक्ति में सेवा अच्छे से करो। तो जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हम देख नहीं पाएंगे, चश्मा लगा के भी देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, दिन में 3 बार हम गोली खाएंगे अपने आप को ठीक करने के लिए, तो भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो व्यक्ति तभी वो उस टाइम भक्ति तभी कर पाएगा जब उसने अपने जवानी में भक्ति करी होगी। वरना अगर आप देखो इतने सारे बुजुर्ग लोग हैं, सुबह अखबार पढ़ते हुए मिलेंगे, किसी को बोलो भक्ति करेगा, कोई नहीं करेगा। क्या
कोई करेगा भक्ति तो बोलेगा बाद में समय नहीं, और बिल्ले बैठे बाहर बोल रहे हैं क्यों क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, कोमार आचरण प्राज्ञ, मतलब कि बच्चे को 5 साल से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। आजकल कलयुग में तो 5 साल भी ज्यादा हो गया है, आजकल 5 साल का बच्चा बहुत कुछ होने लगता है। इसलिए बचपन से ही, जब से बच्चा हो उसको भक्ति में, जैसे हमारे हम देखते हैं कि दिव्य कृष्ण प्रभु ने बचपन से जो है, दिव्य कृष्ण प्रभु भी बचपन से उसने लहसुन प्याज नहीं खाया। हमारी सुभद्रा है, बचपन से उसका अनप्राशन महाराज ने किया। अब ये बचपन से ही संस्कार देंगे उसको, जब भक्ति ना भी करे उसको ये संस्कार में बचाएगा, 100% बचाएगा सबको। पेरेंट्स का बहुत इसमें योगदान रहता है अपने बच्चों को पढ़ाने में। तो भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि भाई अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और लोगों से ग्रस्त हो गया हूँ, हे भगवान मैंने अपना जीवन आपके चरण कमलों की आराधना किए बिना ही गवा दिया। भगवान से प्रॉमिस किया था, हे भगवान हम भक्ति करूंगा मैं, मेरे को निकालिए। और धीरे धीरे हमें संदेश संबंधी ऐसे मिले जो हमें भक्ति के बारे में नहीं बता पाए, हमें माता पिता ऐसे मिले जो हमें भक्ति के बारे में नहीं बता पाए, हमें अपने दोस्त ऐसे मिले कि हमें भक्ति में नहीं बता पाए, और ऐसे हम बूढ़े हो गए, वो बूढ़े हो गए और बूढ़े हो गए, और मैंने अपना पूरा जीवन बेकार में ही गवा दिया। बेकार में मतलब अपने बीवी को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने माता पिता को पालना, ऐसे नहीं है कि इनको पालना नहीं है, पालना है। इसका मतलब ये नहीं निकाल लेना कि भाई आज लेक्चर में सुना है कि हमने भक्ति करनी है। गृहस्थ जीवन में तो गृहस्थ को बच्चों को, बीवी बच्चों को सबको पालना है, लेकिन पालने के साथ साथ जो इसका गृहस्थ जीवन का जो मोटिव है, एक साथ मिलके 2 तरह के होते हैं शादीशुदा लोग, एक होते हैं गृहस्थ और एक होते हैं गृहमेधी। गृहस्थ मतलब होता है जो गृह में रहके, घर में रहके भक्ति में एक दूसरे को मदद करते हैं, हस्बैंड भाई बच्चे एक दूसरे को मदद करते हैं। वो गृहमेधी क्या होते हैं, अगर देसी लैंग्वेज में बोली जाए तो गृहमेधी मतलब एक दूसरे को चूड़ने वाले। चूड़ने वाले मतलब पत्नी मेरी पिछले खत्म हो गई, मेरी वो खत्म हो गया, इसी में ही बस कभी ये नहीं पूछा पत्नी ने कि आज आपने माला किया, आज आपकी की माला होगी, या अपनी पत्नी ने मेरे को पति ऐसे पत्नी से कि मेरे को खाना दे दो, वो दे दो, मेरे ये दे दो, इसी में ही रहेगा। कभी कि भाई आपने क्या सेवा करी, आज तूने कितना माला किया, आज तूने कौन सी किताब पढ़ी, ये हमें जीवन बिताना है। ऐसा जीवन जिएंगे तभी हमारा जो आगे का बच्चे हैं ये सब अच्छे रहेंगे। वरना ये भक्तिनाथ ठाकुर के भजन हमारे लिए है कि एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े होकर लास्ट में अगर हम मर गए, अभी की बात, हमारे घर के बगल में 26 जनवरी को 25 जनवरी को 25 दिसंबर को एक 37 साल का व्यक्ति मरे, उसका बच्चा कितने साल का होगा, 5-6 साल का बच्चा होगा। उनके जो मतलब ताई जी है वो हमारे घर पे काम के आते थे, तो वो हमें सारा इन्फॉर्मेशन था। जो वो व्यक्ति हॉस्पिटल में था ना, तो वो बोलता है कि मेरे को ना 3 लोग लेने आए हैं। ये गंजू भाई ने, गंजू भाई बोलते हैं हमारे घर के जस्ट बगल में। लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, ये अभी की बता रहा हूँ, 4 दिन पहले की स्टोरी, आज 29 हो गई, 4 दिन पहले की। तो वो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि मेरे को ना 4 लोग लेने आ रहे हैं, 4 लोग, और क्या बोल रहे हैं कि भाई आज तेरे को हम 7 बजे से यहाँ से निकलने देंगे हॉस्पिटल में। तो व्यक्ति ने डर के ना ये बात ना अपने छोटे भाई को बता रहे हैं, कि मेरे को बचाओ, मेरे को लोग लेने आ रहे हैं 7 बजे। तो ये सोचते सोचते ना वो सो गया। तो जब सो के उठा ना, तो सबसे पहले वो टाइम पूछता है कि टाइम क्या हो गया, कहते वो भाई बोलते हैं कि भाई 9 बजे सुबह के। तो वो बेचैन हो जाता है कि भाई जब दूध ने क्या बोला था कि 7 बजे तो निकलने देंगे, तो वो बोला कि भाई अब तो मैं जीऊंगा, उसके माइंड में आ गया कि मैं तो जीऊंगा। तो वो उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, वो घर में आके 2 दिन बाद खत्म। ये भी बात है, ये मैं कहानी बता रहा हूँ। और व्यक्ति को यमदूत दिखे 4 लोग, ये बात उनके ताई ने हमें आगे बताई कि उसको 4 लोग दिख रहे हैं। और शास्त्र क्या होता है, 4 यमदूत आते हैं, कोई गलत काम करता है तो 4 उसको यमदूत लेने आते हैं, और जो भक्ति करते हैं उसको 3 विष्णुदूत लेने आते हैं। तो चॉइस हमारी कि हमने ऐसा ही जीवन जीना है कि कुछ भी नहीं करना,
यहाँ पे साल के आखिरी संडे में, आखिरी संडे ना, तो हमने नए साल में कुछ हमने अपने अंदर बदलाव करने हैं। बदलाव मतलब कि हम नए साल में क्या कर सकते हैं भक्ति में, क्या भगवान का सेवा कर सकते हैं, कितना जप कर सकते हैं। हमें सब पूरे शुरू करके आ रहे हैं, आपको कितना अच्छी बात है, पूरे शुरू करना है, प्रचार करना है। एक बार हमारे गुरु महाराज एक पंडाल प्रोग्राम में विशाखापट्टनम में बोल रहे थे, जो जब धर्मराज, उसमें 500 लोग बैठे होते हैं, तो बोलते हैं कि जाने देखे तारे तो वो कृष्ण को दे, हमारा आगे गुरु है तारे दे। चैतन्य महाप्रभु का वाणी है कि जिसको ही मिलो भगवान का नाम का प्रचार करो और तुम गुरु बनो। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति भी एक भक्त बनाएगा, 500 लोग तो 500 में एक व्यक्ति को भक्त बनाएगा तो कितने बन गए? 500 व्यक्ति भक्त बन गए। अब वो 500 लोग अगर एक ही व्यक्ति को भक्त बनाएंगे तो कितना हो गया? 1000 हो गया। तो हमें नए साल में स्पेशली मैं अपना बता रहा हूँ कि हमें हर चीज में ध्यान देना चाहिए कि अपना जप अच्छे ध्यान से करना है, साधना अच्छे से करना है, भक्तों का सेवा करना है, स्पेशली हमें प्रचार करना है। प्रचार करेंगे तभी हमारा सेंटर में वो लोग आ पाएंगे और भक्ति कर पाएंगे, वरना हम भी एक दिन बूढ़े होकर ना सिर्फ पछताएंगे। जैसे दूसरे लोग बैठे होते हैं ना, पानी का गिलास मांगते हैं तो बच्चे क्या होता है, उठ के ले ले हमारी स्थिति आने वाली है, हमारे बच्चे भी हमारे को ऐसे बोलने वाले हैं। लेकिन अगर हमारे भक्ति नहीं होगी ना और बच्चों को भक्ति नहीं देंगे तो वो भी ऐसे बोलेंगे, उठ के ले ले अपने आप। तो बच्चों को भक्त बनाने से पहले क्या है? खुद को भक्त बनाना है, खुद को भक्त बनाना है, अच्छे भक्त बनाना है, बच्चों को संस्कार देने हैं, फिर कुछ हम आशा रख सकते हैं कि हमारा कुछ लाभ हो। वरना हम लास्ट में बैठते हैं, लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपना जीवन बिता दिया और मेरी अब गति क्या होगी? मैं सिर्फ रो रहा हूँ, कुछ नहीं करते। हमारे जब स्थिति हमारी मृत्यु सामने आएगी ना, हम कुछ नहीं कर सकते, चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी भर कुछ किया है। लास्ट में क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग बोलते हैं कि जवानी की उम्र में क्या भक्ति करनी, बूढ़े हो गए करना है। ये है, अगर कोई बच्चा पूरे साल भर स्कूल में जाए, सीधा एग्जाम में उठाने पास हो जाएगा, तो भी उसको लिखने नहीं आएगा, पढ़ाई क्या एग्जाम में देखा है। इसी तरह मृत्यु हमारा एग्जाम है, और मृत्यु एग्जाम में हम तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हम पूरा प्रिपरेशन, पूरी भक्ति अच्छे से करेंगे, तभी हम अच्छे से भक्ति करके अपना जीवन के अंत समय तक लास्ट में भगवान का नाम कर सकते हैं। तो मैंने उनका सुना ना, 5 साल का 6 साल का बच्चा, वो क्रिया में उसका लड़का बैठा, सोचिए है ना, क्रिया में वही बैठा ना, है ना, क्रिया में वही लड़का बैठा 6 साल। और नुकसान क्या हो? दारू पीने से, दारू पी जाता है इस्तेमाल। अगर कोई उसके आसपास भक्त होता, भक्त हम लोग लेकिन सुने कभी तो लोग सुनते भी नहीं है, सुनते भी नहीं, भाई तो अपना श्रीमान सुनते नहीं है। ऐसे लोगों को समझाने के लिए ना, जब दूल्हे आते हैं वो उठा के लेकर पूरा घर का गैस नस हो रहा है। अभी घर बनाया है, इस साल जनवरी में घर का उद्घाटन किया है ना, जनवरी में, इसी पहली जनवरी को आए थे यहाँ पर। नवंबर दिसंबर में, इस महीने की मतलब कहने का तात्पर्य ये है, पिछले साल बन रहा था, कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति ने मेहनत करी कि मैं अच्छे से रहूंगा, बच्चों को सबको दूंगा, लेकिन क्या हुआ? घंटी बजी, सब कुछ छीन लिया गया एकदम से। वो उसने फिर देखा नहीं गया कितना बड़ा बच्चा है, पत्नी है, अकेली है, क्या होगा, खा लिया। तो चॉइस हमारी है कि हमने ऐसा नहीं कि हम भक्ति करके अमर हो जाएंगे ना, हम भी मरेंगे, लेकिन हमारा मरना कैसा होगा, भक्तों का मरना कैसा होगा। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं बिल्ली का और बिल्ली के बच्चे का। क्या एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बिल्ली का, जो बिल्ली होती है, बिल्ली जब मुंह से चूहे को भी उसी मुंह से पकड़ती है और बच्चे को भी अपने मुंह से उसी मुंह से पकड़ती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब चूहे को बिल्ली उस मुंह से पकड़ ले तो चूहा क्या समझता है कि भाई अब तो मेरा काम खत्म, मैं गया अब तो। और जब बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है तो बच्चा क्या समझता है कि भाई मैं अब सुरक्षित हूँ, मैं माँ के हाथ में। उसी तरह जब भक्त मरता है ना, तो भगवान उसको ले जाते हैं, तो भगवान भक्त क्या सोचता है कि भाई अब मेरा मरना सक्सेसफुल है, अब मैं भगवान के शरण। हमने देखा है, भक्तों को मरते देखा है। अभी गोपाल कृष्ण आजकल सबको ही पता है ना, आरती करते थे, लास्ट शरीर में भी वो सपने में सोते सोते आरती कर रहे हैं, है ना।
कदम कानन महाराज ने श्री छोड़ा, उनके गुरु उनको बैठ के भागवतम सुना रहे। कदम कानन महाराज उनके गुरु उनको बैठ के भागवतम सुना रहे, और वो कदम कानन महाराज क्या बोले कि मुझे कुछ सुनना है, मुझे कुछ सुनना है। वो भी श्री छोड़ रहे हैं भाई, और वो एक भौतिकतावादी श्री भी छोड़ रहे हैं। भौतिकतावादी श्री से आपके बड़े बड़े करके डर श्री छोड़ेगा, और भक्त एकदम प्रसन्न मुख करके श्री छोड़ेगा। तो चॉइस हमारी है कि हमने ऐसे डरते हुए करते हुए श्री छोड़ना है, या फिर भगवान के समय में भगवान के उसमें वो श्री छोड़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई टिप्पणी, कोई कुछ